सत श्री अकाल जी। आज के एनडीटीवी एनआरआई पंजाब शो में हम आपके लिए एक से बढ़कर एक बड़ी खबरें लाए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बैंकॉक का काला सच, जहां भारतीयों को किडनैप किया जा रहा है। साथ ही दिखाएंगे कहानी उस युवक की जिसने आज ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाना था, लेकिन काल ने उसकी जिंदगी निगल ली। साथ ही साथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल को कैसे बड़ी चोट लगी है वो भी आपको दिखाएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको फेक एजेंट्स के इंटरनेशनल रैकेट की कहानी दिखाते हैं, जिन्होंने अमेरिका भेजने के नाम पर अंबाला के सुखविंदर सिंह को 37 लाख रुपए का चूना लगाया और बाद में उसे बैंकॉक में किडनैप करवा दिया। ये खबर सभी एनआरआई लोगों को देखनी चाहिए। अंबाला, बैंकॉक और अमेरिका, वही झूठे वादे और इन झूठे वादों के पीछे फेक एजेंट्स के लालची इरादे। एक और पंजाबी भाई अमेरिका जाने के नाम पर ठगी का शिकार हो गया। नाम है सुखविंदर सिंह, जिन्होंने 37 लाख रुपए में अंबाला से अमेरिका जाने की डील एक एजेंट से की। सुखविंदर सिंह के परिवार वालों के मुताबिक अवतार सिंह नाम के एजेंट से हुई डील में तय हुआ कि 37 लाख रुपए की रकम अमेरिका भेजने पर ही देनी होगी, यानी कि अमेरिका पहुंचने के बाद। सुखविंदर के परिवार को भरोसा भी हो गया। डील में तय हुआ कि सुखविंदर को बैंकॉक भेजा जाएगा और वहां से जापान, फ्रांस और फिर अमेरिका ले जाया जाएगा। लेकिन बैंकॉक में ही सुखविंदर सिंह को किडनैप कर लिया गया और गन पॉइंट पर सुखविंदर के परिवार से बात करवाई गई। जो किडनैपर्स बोलने को कह रहे थे, सुखविंदर भी डर के मारे वैसे वैसे करते गए और परिवार को बताते रहे कि वो अमेरिका जा रहे हैं। सुखविंदर के भाई ने घर में रखे पैसों की वीडियो बनाकर बैंकॉक के एजेंट्स को भेजी। जब एजेंट्स यानी किडनैपर्स को लगा कि पैसा तैयार है, तो उन्होंने सुखविंदर से आखिरी झूठ बुलवाया कि वो अमेरिका पहुंच गया है। सुखविंदर के अमेरिका पहुंचने की पुष्टि के बाद सुखविंदर के भाई ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एजेंट्स के भेजे आदमी को 37 लाख रुपए दे दिए। पैसे मिलने के बाद किडनैपर्स ने सुखविंदर को छोड़ दिया। किडनैपर से छूटने के बाद सुखविंदर ने घर वालों को फोन कर बताया कि वो बैंकॉक में ही है और उसका बैंकॉक के एजेंट्स ने ही किडनैप कर लिया था। उससे वो झूठ बुलवाते रहे, जिसके बाद परिवार वालों के होश उड़ गए और उन्होंने पुलिस को पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने जनवरी में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सर, मैं सुखविंदर सिंह का भाई बोल रहा हूँ और यहाँ पर एक एजेंट है अवतार सिंह के नाम का। उसकी मम्मी और अवतार सिंह दोनों हरविंदर को और ये काम करते हैं, बाहर विदेश भेजने का काम। इन्होंने मुझे कहा कि भी आपके भाई को हम अमेरिका भेज देंगे, जिसमें हमारी इनसे डील हुई 37 लाख रुपये में। भी जो इन्होंने कहा कि पैसे सारे देने हैं पहुँचने के बाद। फिर इन्होंने हमें एक आगे एजेंट का नंबर दिया और जो एजेंट भी आगे आपकी कार्रवाई करेगा। अवतार सिंह ने हमें बैंकॉक की टिकट दी और बैंकॉक जाने के बाद आपको कोई वहाँ मिलेगा जो आपका आगे की कार्रवाई करेगा। तो वहाँ बैंकॉक पहुँचते ही इन्होंने हमारे भाई का किडनैप करवा दिया और फिर वहाँ पर 16 से 17 आदमी के गन पॉइंट पे लेके भाई को बैठे थे, जिनसे अपने मन चाही बातें करवाते रहे कि मैं बैंकॉक से जापान के लिए निकल गया, फ्रांस के लिए निकल गया, मैक्सिको पहुँच गया। और 8 तारीख की इन्होंने कह दिया कि हमें 7-8 तारीख को कि मैं मैक्सिको क्लियर कर चुका हूँ और इनकी पेमेंट कर दो। उसके बाद इन्होंने हमसे यहाँ पर पूरी की पूरी पेमेंट क्लियर करवा ली। पेमेंट क्लियर करने से पहले मैंने अवतार सिंह और उसकी मम्मी से दोबारा पूछा कि इनकी पेमेंट कर दें, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपका काम हो गया है, इनकी पेमेंट क्लियर कर दो। फिर उसके बाद हमने इनकी पेमेंट कर दी। पेमेंट क्लियर 8 तारीख को हमारी पेमेंट क्लियर हुई, सुबह पेमेंट हुई और शाम को इन्होंने क्या किया, शाम को भाई को रिहा कर दिया वहाँ से। तो भाई का शाम को मुझे 7-8 बजे के पास एयरपोर्ट से फ़ोन आया, बैंकॉक एयरपोर्ट से। तो जब भाई ने मुझे सारी आप बीती बताई तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो सब कुछ अपने तरीके से बिल्कुल जैसे कहा उन्होंने वैसे कर दिया। और हमारी बात हुई थी कि 1 नंबर में अमेरिका जाएगा, इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया और हमारे साथ ये फ्रॉड कर दिया है। हरियाणा में फर्जी इमिग्रेशन एजेंट्स विदेश भेजने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। ठगी का ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला है। सुखविंदर के भाई जो अंबाला में मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उनका दावा है कि ये सब कुछ अकेले इनके साथ नहीं हुआ। जब इनका भाई किडनैप हुआ तो उसके साथ 7-8 लोग और भी किडनैप हो गए थे। लिहाजा वो चाहते हैं कि ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ होना चाहिए ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। आप क्या चाहते हो? सर, ये जो फ्रॉड ये कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, ये 7-8 लोग और भी थे इनके साथ में। तो अब हम तो ये कहेंगे, सिर्फ आदमी तो ये कहता है कि भी ऐसा किसी और के साथ ना हो, ऐसी कार्रवाई की जाए कि भी इनकी हिम्मत ना पड़े दोबारा किसी और के साथ करने, और मेरे पैसे रिकवर किए जाए और इनके साथ कोई ऐसी कार्रवाई हो, पता लगे कि भी हाँ कोई आगे ना करने की हिम्मत कर सके। वहीं अंबाला के पड़ाव थाने के एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुखविंदर सिंह जी है, एक ननेड़े के रहने वाले हैं जी। इनको विदेश भेजने के नाम पर 37 लाख रुपए लिए हैं
और इनको यहाँ से लेकर बैंकों को रोका गया। वहाँ पर कह रहे बंदी बनाकर हमारे से और 37 लाख रुपए हमारे से ठगे हैं। और इनको जहाँ अमेरिका का लालच देकर ले गए थे, लेकिन सिरा नहीं पटाया और 37 लाख रुपए हड़प लिया। FIR दर्ज कर दिया। शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पूरा मामला ये अवतार सिंह जी हैं और उनकी पत्नी है। 2 के खिलाफ मुकदमा, उनकी मदर है, और 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश जारी है। हाँ जी, तो टीम बनाई गई है जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब ये कि पंजाब के साथ साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा में फेक एजेंट्स का मायाजाल लगातार फैल रहा है, जो भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहा है। अंबाला से अंकुर कपूर, NDTV इंडिया। अब देखिए कहानी उस लड़के की जो आज पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की फ्लाइट पकड़ने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही काल ने उसकी जिंदगी निगल ली। ये सिर्फ एक कार चकनाचूर नहीं हुई, बल्कि चकनाचूर हो गई 4 जिंदगियां, 4 परिवार, और चकनाचूर हो गए विदेश जाने के वो सपने जो इन्होंने अपनी आंखों में संजोए थे। दरअसल हिसार में एक दोस्त की बहन की शादी में जाने का फैसला लिया अंकुश, हितेश, निखिल और साहिल ने। इनमें से हितेश को गुरुवार को ही विदेश जाना था, इसलिए पॉलिटिकल कॉलेज में साथ पढ़ने वाले इन चारों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना पार्टी की जाए, साथ ही दोस्त की बहन की शादी में भी शामिल होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बुधवार की रात को हिसार में काल उनका इंतजार कर रहा था। गाड़ी निखिल चला रहा था। चारों दोस्तों में से कोई भी नशे में नहीं था। कार की स्पीड भी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। शायद इसलिए अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और कार एक पेड़ से टकराकर एकदम चकनाचूर हो गई। पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। चारों दोस्त काल के आगे जिंदगी की जंग हार गए। ये 4 दोस्त थे, गाड़ी मैग्नेट में शादी में गए हुए थे। रोड पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, गाड़ी पेड़ में जा टकराई। तो कहाँ के रहने वाले थे? ये 3 मेघाड़ी के हैं सर, एक हरिकोट के। तो चारों की ऑन द स्पॉट ही? हाँ सर, चारों डेड हो गए सर। तो क्या कुछ करते थे सर, ये पढ़ते थे या? सारे स्टूडेंट। जी। और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई कर दी, सभी को पोस्टमार्टम करवा दी। और सब किस टाइम की घटना थी? ये रात 9:30 बजे की। जानकारी मिली कि इनमें से हितेश गुरुवार को ही ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाने वाला था। उसकी फ्लाइट थी, लेकिन एक दिन पहले ही उसे काल ने निगल लिया। सब पढ़ने वाले थे और ये जो एक लड़का था उसका आज का शायद कई फ्लाइट होगी विदेश में, उसको जाने के लिए उसका वीज़ा लगा हुआ था। तो उस कोशी के अंदर वो कहीं हिसार उसूर आगे हो गई। तो आज और कल का उनका ऐसा ही था कि सारे दोस्त आज मिल बैठ के थोड़ा खुशी मना ले, और उसी चक्कर में ऐसा कुछ माड़ा कारण हो गया। ये हादसा हिसार मंगाली रोड पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी पिछक गई। मृतकों की पहचान 19 साल के अंकुश, 17 साल के निखिल, 20 साल के हितेश और 19 साल के साहिल के रूप में हुई। मंगाली सुरतियार के रहने वाले अंकुश के पिता सरमोद ने बताया कि उनका बेटा अपने दोस्तों हितेश, साहिल और निखिल के साथ कार में सवार होकर हरिकोट के नजदीक पैलेस में शादी समारोह में गया था। साहिल अपने चाचा सुरेश की गाड़ी लेकर गया था। वहां पर कुछ देर रुकने के बाद चारों दोस्त कार से ही हिसार PLA में सामान लेने आए थे। यहाँ से वापस शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन तभी हादसा हो गया। गांव के सरपंच बलराज सिंह ने भी हादसे की वजह गाड़ी का संतुलन बिगड़ना ही बताया। और गाड़ी को पता नहीं पीछे से किसी ने कुछ क्रॉसिंग के दौरान कहीं संतुलन बिगड़ गया। तो बिगड़ने की वजह से गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद में 2 की तो मौके पर ही मौत होगी और 2 को जिंदल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां जाने के बाद में वो भी एक दर्दनाक हादसे ने 4 परिवार खत्म कर दिए। मरने वालों में 2 लड़के तो अपने माता पिता के इकलौती संतान थी। इस हादसे में सब लोग होनी को ही दोष दे रहे हैं। हितेश को ऑस्ट्रेलिया भेजने का सपना जिन आंखों ने देखा था, उस माँ बाप की आंखों में अब सिर्फ आंसू ही बचे हैं। हिसार से अंकुर कपूर, NDTV इंडिया। पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार महिलाओं और बच्चों की हिफाजत के लिए नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया गया है। मतलब ये कि अब मदद महिलाओं से सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। नंबर है 181, जिसे डायल करते ही महिलाओं को तंग करने वालों की शामत आनी तय है।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा अब अपने पंजाब में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की। मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रोजेक्ट हिफाजत का मकसद उस डर को खत्म करना है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा या फिर उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने से रोकता है। कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने पंजाब की महिलाओं से हेल्पलाइन नंबर 181 को अपने फोन में सेव करने की अपील की। साथ ही प्रोजेक्ट हिफाजत के तहत 20 नई गाड़ियों को भी लॉन्च किया। आज हमारे एक तो प्रोजेक्ट हिफाजत हमने लॉन्च किया जो बेसिकली रिलेटेड है हमारी जो महिला पीड़ित होती हैं, किसी घटना में फंस जाती हैं या उन पर उनका कोई शोषण हो रहा है तो इमीडिएटली उनका रेस्क्यू किया जाए। उसके लिए हमने जो 20 गाड़ियां यहाँ पर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हर एक सीडीपीओ को हम गाड़ी दे रहे हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां पंजाब में होंगी। हाँ, और वो एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने उनको डेजिग्नेट कर दिया है। अपने साथ जब 181 पे कोई महिला डायल करती है तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर साथ में लेडी कांस्टेबल, जिसे हम महिला मित्र कह सकते हैं, उसको साथ लेकर वहां पर साइट पे जाएगा और उसे रेस्क्यू करेगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की पूर्व संध्या पर लॉन्च किए गए हिफाजत प्रोजेक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर्स महिलाओं की कैसे मदद करेंगे उसकी जानकारी भी कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने दी। 100 से ज्यादा गाड़ियां तो हमारे पास हैं और भी देंगे जहां पर जरूरत है। वो तो इमीडिएटली वहां पर जाना और लेडी को अगर जरूरत है रेस्क्यू की तो उसे लेकर वन स्टॉप सेंटर में लेके आना, जहां पर उसे लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, जहां पर उसे मेडिकल हेल्प मिलेगी, जहां पर उसे कोई पुलिस की सहायता वो भी मिलेगी। हर तरह से हम अपनी महिला को सेव करेंगे। दूसरा जो हम 181 उसमें जो हम और बंदे भर्ती करने जा रहे हैं 250 से ज्यादा, उससे 181 को बहुत ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। कोई भी हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी कॉल ऐसी ना हो जो ड्रॉप हो जाए, अनअटेंडेड रह जाए। तो ये जो सफेद गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला आप देख रहे हैं वो पंजाब की महिलाओं की हिफाजत के लिए लॉन्च हुई हैं। मतलब ये कि अब मदद महिलाओं से सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। नंबर है 181, जिसे डायल करते ही महिलाओं को तंग करने वालों की शामत आनी तय है। एनडीटीवी एनआरआई पंजाब शो में अब बात एक बड़ी खबर की करते हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा आतंकी यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में इसे कौशाम्बी जिले से गिरफ्तार किया। इसका नाम है लाजर मसीह, जो अमृतसर का रहने वाला है। यह आतंकी पिछले साल न्यायिक हिरासत से भाग गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में अमृतसर के कुरलियान गाँव का निवासी संदिग्ध आतंकवादी लाजर मसीह सुबह तड़के 3:20 पर पकड़ा गया। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो आतंकी लाजर मसीह पकड़ा गया है, अब उसका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। कौशाम्बी से बब्बर खालसा का यह आतंकी गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। अमृतसर के कुरलियाना गांव का रहने वाला था यह आतंकी। पिछले साल न्यायिक हिरासत से भाग गया था। जर्मनी में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं कि पकड़े गए आतंकी के पास से क्या क्या मिला। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते का एक आधार कार्ड, बिना सिम वाला एक मोबाइल फ़ोन। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज जी, ये बड़ी कामयाबी मानी जाए उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए ना किस तरीके से बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ये जो लजर मसीह है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जर्मनी, पुर्तगाल, अजनाला, इन सभी जगहों पर इसके हैंडलर थे। और जैसा बताया यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कि पाकिस्तान में ISI से जुड़े हुए 3 अफसर भी इसको लगातार वहाँ से हैंडल कर रहे थे, यानी गाइड कर रहे थे। इसकी कोशिश ये थी कि किसी भी समय जो एक बम धमाका कर दिया जाए महाकुंभ में। और जिस तरीके से वहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही थी, वहाँ एक बम धमाके से क्या स्थिति होती, इसकी
इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। और प्रयागराज से मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर है कौशाम्बी, वहां तक ये पहुंच भी चुका था। यूपी पुलिस को लगातार आईबी से अलर्ट मिल रहा था, इन तरह के घटनाओं को लेकर के इनपुट भी मिल रहा था कि कौन कौन से आतंकवादी संगठन के लोग एक्टिव हैं, मॉड्यूल काम कर रहा है वहां पर और उनकी क्या टारगेट है। और इसीलिए ये जो आदमी है ये गाजियाबाद में रहा, कानपुर में रहा, लेकिन ये पहुंच नहीं पाया, अपने मिशन में ये फेल हो गया। हालांकि इसने अपने पास हथियार भी रखा था, जैसा खुद कहा यूपी के डीजीपी ने कि वहां से पंजाब में सीमा पार से पाकिस्तान से इसके पास ड्रोन से हथियार आए थे। इसने हथियारों की सप्लाई यहाँ पीलीभीत में पिछले साल दिसंबर के महीने में 3 खालिस्तानी आतंकवादी जो यूपी एसटीएफ से मुठभेड़ में मारे गए थे उनको भी इसी ने सप्लाई किया, ऐसा यूपी के डीजीपी का दावा है। तो कम से कम टारगेट के बहुत करीब तक पहुंच गया था। लेकिन यूपी पुलिस, एसटीएफ और पंजाब पुलिस से जिस तरीके से लगातार इनपुट मिल रहे थे, अलर्ट रहने के कारण ये अपने मिशन में कामयाब रहा लजर मसीह। अभी उससे पूछताछ की जा रही है और उसको कौन कौन लोग हैंडल कर रहे थे, हिंदुस्तान में कौन सपोर्ट कर रहा था, विदेशों में कौन सपोर्ट कर रहा था, ये सारी जानकारी ली जा रही है। उसके मोबाइल फ़ोन को यहाँ एसटीएफ के फॉरेंसिक लैब में भेजा गया उसके एनालिसिस के लिए और उससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ के इस जॉइंट ऑपरेशन पर और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है ये ऐसा तो है नहीं कि अकेला ही होगा, कई और लोग होंगे, पूछताछ होगी कहाँ कहाँ गया है, वहाँ किनके सपोर्ट से रुका है। जैसे गाज़ियाबाद का पता है, वो पता असली है या नकली है? अगर असली है तो वहाँ रहता था तो किसके साथ रहता था, किसके संपर्क में था? फिर लखनऊ की बात है, कानपुर की बात है, अगर इन जगहों पर गया तो किसी न किसी वजह से गया होगा, किसी न किसी से मिला होगा। इसलिए अब पूछताछ जब होगी तो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इसके नेटवर्क में कौन कौन लोग थे, किनके संपर्क में था। और सबसे ज़्यादा जानकारी संभव है कि उस फ़ोन से मिले जो फॉरेंसिक्स को भेजा गया है जांच के लिए कि किनके संपर्क में ये फ़ोन कॉल या इंटरनेट कॉल के ज़रिए आया करता था। तो जो इसके पास हथियार मिले हैं वो हथियार सब जिंदा हथियार हैं। जैसे 3 हैंड ग्रेनेड हैं, 2 डेटोनेटर्स हैं, इसके अलावा एक वाइट कलर का कोई सब्सटेंस है पाउडर नुमा, वो क्या है उसकी भी जाँच होगी। तो अभी जो पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी संभव है कि इस मामले में और कई नए खुलासे होंगे, कुछ और लोग रडार में आ सकते हैं। किनके संपर्क में था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पता करना और उन्हें ट्रेस आउट करना है। ये अब यूपी पुलिस का संभवतः अगला कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज झा जी, और रणवीर सिंह आपका भी शुक्रिया। आज के एनआरआई शो में फिलहाल इतना ही। आपको एनडीटीवी का एनआरआई पंजाब शो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप विदेश में रहते हैं और आप अपनी कोई खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। आपके एनआरआई पंजाब शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए सत श्री अकाल।